हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग त्योहार की तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई साफ सफाई कर रहा है और कोई नए कपड़े खरीद रहा है, कोई होली के रंग कैसे लाने हैं इस चक्कर में पड़ा हुआ है, और कोई है अपने रोजों की तैयारी में लगा हुआ है। यानी कि सब लोग को अपने अपने काम में लगे ही हुए हैं, और कोई बच्चे लोग अपने पेपरों की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ सबके जीवन में चेंज हो रहा है, क्योंकि आने वाला अगला महीना है हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बसंत ऋतु का। तो सबके जीवन में आ रही है खुशियाँ। तो हम देखेंगे आज का जो रीडिंग है, इसमें हम यही देखने वाले हैं कि आपके जीवन में कौन सा नया मूवमेंट आने वाला है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3 पाइल बना रही हूँ, और उस मूवमेंट को आप कैसे ला सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर उसके बारे में भी गाइडेंस देंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके जी, तो ये देखिए आप, ये रहा पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। आप लोग आराम से ठंडे दिमाग से चूज कर लीजिए। और ये है इसकी गाइडेंस, ये इसकी गाइडेंस है, और ये इसकी गाइडेंस है नंबर 2 की, और ये है नंबर 3 की गाइडेंस। ठीक है जी, देख लो आप अच्छे से तसल्ली से। जिसको जो चीज चाहिए अपने जीवन में इन अच्छे दिनों में आप मांग लो भगवान से, और एफर्ट लगाओ। इंशाल्लाह आप सब लोगों को ये चीज मिलेगी। और यहाँ पे आ गई है माता जी, क्योंकि अगला महीना माता जी का ही है, नवरात्र चालू हो जाएंगे। तो देख लीजिए आप आराम से ठंडे दिमाग से चूज कीजिए। नीचे वाला कारण है, और ये आपका डिक्टेशन है। डिक्टेशन मतलब आपको क्या करना है एज ए राय। ठीक है जी, आपकी गाइडेंस मैं यहाँ पे उठा के रख दे रही हूँ। और नंबर 1 की गाइडेंस को भी मैं यहाँ पे बाजू में कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। ये रखा सामने, और ये रहा नंबर 1। चलिए जी, खुल जा सिम सिम। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया, देखते हैं कि भाई इन्होंने भगवान से क्या आशा लगा रखी है, और वो उनकी पूरी कैसे होगी, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, वाह, बहुत भारी पंगा है भाई। क्यों करते हो ऐसा? दिन रात इतना मैं समझाती हूँ, फिर भी आप लोग मानते नहीं है। देखो, या तो आप खुद ऐसे हो, या फिर आप ऐसे ही लोगों को बार बार अट्रैक्टेड करते हैं, या फिर आप इतने सीधे हैं कि आपको हर जगह इस तरह के लोग मिल ही जाते हैं। आप इतने डरते हैं, आपके जीवन में ये पैटर्न इतनी बार आ रहा है, इतनी बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। आप इस कारण को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप इसकी कोट कटिंग कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, जब जाके आपका ऐसे लोगों से पीछा छूटने वाला है। अगर आप खुद ऐसे हैं तो ये आदत छोड़ दो, क्योंकि कर्मा कभी भी किसी को छोड़ता नहीं। अपने लिए और मुश्किलें आप खड़ी ना करें। तो हम चलते हैं कि इसकी बाकी की कहानी क्या है। ओके, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो दिल पे ना लिया करें। आप दिल पे लेते हैं तो उस पर काम भी करें। ठीक है जी, जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई वही बता रही हूँ। जिन्होंने पाइल 1 किया है, तो या तो इनके साथ धोखे हुए हैं, या ये खुद धोखा करते हैं। तो देखते हैं, ये कार्ड है जिसका मुझे इंट्यूशन आ रहा है। अगर वो कार्ड इसके अंदर आ गया तो समझ लो फिर आप धोखा करते हैं। अगर वो कार्ड नहीं आया तो समझ लो कि वो आपके साथ में कोई धोखा कर रहा है। ठीक है जी, यूनिवर्स प्लीज दीजिए, क्या है इनके जीवन में, क्यों इस तरह की इनके जीवन में आ रहे हैं परेशानियां। बस हेल्प, और
ये रिवर्स में गिरा है इधर, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। ओके जी, देखते हैं कि क्या कारण है, आपको धोखे क्यों मिल रहे हैं। क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी करते हैं हर चीज का फैसला करने में। बहुत जल्दबाजी करी है आपने, अंधा विश्वास किया है आपने, और आपका तो देश निकाला होने वाला था लेकिन बच गए आप, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है। और ये पैसे का भी बहुत भारी नुकसान होने वाला था लेकिन आप बच गए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया आपसे कि कौन सी ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है और क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है जी, आप क्या भगवान से मांग रहे हैं, ऐसा कौन सा छुपा हुआ आपके पास में संदेश आ रहा है ऊपर वाले का। ठीक है ना जी, तो भगवान तो यहाँ पे साक्षात आके बैठे हैं आपकी रीडिंग में, लियारो फैंटा करके बैठा है इधर। लेकिन बोलते हैं ना कि सावन के मारे को सब जगह हरा ही हरा दिखाई देता है, वो हालत है आपकी, समझे ना। कुछ तो आप अपनी आदत से मजबूर हैं और कुछ आपको लोग भी ऐसे ही मिल जाते हैं यहाँ पर। बार बार मैं कहती हूँ बाउंड्री सेट करो, बाउंड्री सेट करो, बाउंड्री सेट करो। अरे दूसरे को नहीं कहना है आप कि भैया आप मुझसे दूर रहो। आप जब तक खुद से दूर नहीं होंगे, आप खुद से कोड नहीं काटेंगे एक दूसरे की, तो आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। सुन रहे हैं ना आप लोग, तो आपका यहाँ पर ऐसे पीछा छूटने वाला नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत सब्र से काम लेना है, सूझबूझ से काम लेना है, दिल दिमाग अपना हल्का करके आपको करना है ये काम, और किसी को अपने साथ में मिलाना है, और अपने गुरु तुल्य किसी बड़े व्यक्ति से आपको पूछना पड़ेगा। दोनों बार ये कार्ड निकल के आ रहा है, समझे ना, आपको पूछना ही पड़ेगा। और जब आप चाहेंगे कि आपके जीवन में आए कोई ऐसी एनर्जी जो आपको हील कर सके, तो आप हील जरूर होंगे। जब आदमी खुद से सोच लेता है ना कि मुझे वो अपने दिन बदलने हैं, तो बदल जाएंगे, उसके दिन बदल जाएंगे। वो आदमी सोचेगा और अपने ऊपर काम करेगा, बाउंड्री सेट करेगा, तो ये दिन बदल जाएंगे। और हुआ भी ऐसा, हुआ भी है ऐसा। बाल बाल बचे हैं आप बहुत बड़े नुकसान से। ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 6 ऑफ सॉर्ड और ये हैगा पेज ऑफ पेंटिकल। किसी ने बहुत भारी साजिश करी थी, आपको पता नहीं, आपकी बुद्धि ही मार ली उसने हर तरह से, समझे ना। हर तरह से आपकी बुद्धि को ब्लॉक कर दिया था, एकदम बांध दिया था। वो कहता उठ तो आप उठते, वो कहता बैठ तो आप बैठते। और यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है कि आप बोलेंगे कि भाई मैं तो लड़का हूँ, मुझे कौन बुद्धि देगा, या मैं लड़की हूँ तो क्या मेरे को हर टाइम कोई बेवकूफ़ी बनाता रहेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। धोखा कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, समझे ना। तो अभी हम देखते हैं कि भी एंजल आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपको कौन सी सावधानी बरतनी, आपको सावधानी यही बरतनी है कि आपको बाउंड्री सेट करनी है, ज्ञान अर्जित करना है, और हिम्मत करनी है कि मेरे को अभी बहुत काम करना है अपने ऊपर, केवल और केवल अपने ऊपर ही काम करना है। दूसरे को दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है, समझे ना। अगर हम किसी को कोई बात कहते हैं और हम उस पर खुद ही नहीं चल रहे, तो हमारे बात में पावर क्या रहेगी भाई। एंजल ग्रेवियल, शुद्ध भविष्यवाणी दूत पवित्र आत्मा, गैब्रियल साहब कह रहे हैं कि भैया अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, समझे ना, और अपने हृदय को थोड़ा सा बड़ा करें। अपने अंदर के इनर चाइल्ड जो आपके साथ में बचपन में अगर कोई दुखद घटना घटी है तो उसको भुलाने की कोशिश करें और उसकी हीलिंग करें खुद से। करुणा समीक्षा, ये है जेरेमिल एंजल, ये कह रहे हैं कि रिलीज करो अपने दुखों को, एक पेपर पे लिखो और मावस पूर्णिमा पे उसको जला के बहा दो, समझे ना, उसकी डस्ट को उड़ा दो आप। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। दूसरे एंजल कार्ड से देखते हैं क्या निकल के आता है।
बहुत स्मूथ चल रहे हैं। ये तो कार्ड इतने स्मूथ कभी चलते नहीं है, यानी कि यूनिवर्स भी आपसे खुश है इस टाइम पे। वो कह रहे हैं एक एंजल कार्ड से देख रहे तो दूसरे से क्यों देख रही है, एक कार्ड तो दे दीजिए ना। 2 कार्ड दिए हैं। इस फ्यूचर इनसाइड और गुड न्यूज, अच्छी न्यूज आपके पास आ रही है और आपकी आध्यात्मिक भी तरक्की हो रही है। और ये पेज ऑफ वांड्स, ये मैंने गाइडेंस इसकी यहाँ रखी हुई थी। मैंने पहले ही बोला कि आपकी ग्रोथ हो रही है, यही है जो आपकी दुआ ऊपर वाला कबूल कर रहा है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, पाइल 2 क्या कहना चाह रही है यूनिवर्स आपसे, क्या आने वाला है आपके जीवन में कुछ नया। चलिए पाइल 2 आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए पाइल 2। देखते हैं क्या बोला है भगवान ने पाइल 2 के लिए। ओके, आवाज कम बेसी हो रही होगी तो प्लीज माफ करिएगा, मैं तो अपनी पूरी जान लगा के बोल रही हूँ। ये गार्डेंस है, इसका ऊपर रख देते हैं और मैं इसको ओपन कर रही हूँ पाइल 2 को। ओके, शुरू करो भैया भगवान का नाम लेके। वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड। आपका नेचर है, आप मंगल ग्रह के प्राणी हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप अलर्ट रहते हैं हर टाइम। आप कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हो सकते हैं, ऊंचे ओहदे पे काम करने वाले हो सकते हैं, या परिवार में आपकी बहुत चलती हो, या गली मोहल्ले में आपकी चलती हो, रिश्तेदारी में आपकी चलती हो। दबंग टाइप की आपकी एनर्जी है यहाँ पे। आप पुलिस विभाग, फौज वगैरह, टीचर, प्रिंसिपल और मतलब रुतबे वाले आदमी हैं आप। नेता भी हो सकते हैं, सोल्जर भी आप हो सकते हैं, बॉडीगार्ड भी आप हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अच्छे ही जॉब पे हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी, मतलब रुआबदार है। दूसरों के ऊपर आपका वो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। आप हैं एयर साइन के और है जी। इसका दूसरा साइड ये है कि भी आप अपने परिवार की सुरक्षा करने वाले व्यक्ति हैं और आप किसी की भी लड़ाई झगड़े में आंख बंद करके कूदने वाले व्यक्ति हैं। आप अपने लिए भी लड़ते हैं, दूसरों के लिए भी लड़ते हैं। ऐसा मिक्सअप आपका नेचर है। तो आगे क्या करना है आपको, ये देखते हैं। आपका ये मूड आपको कहाँ लेकर के जाएगा वो देखते हैं। ये मेरा कीजिए। ऐसी बोलिए आदमी खुद भी शीतल हो और दूसरों को भी शीतल करे। ऐसी वाणी बोलिए। स्टार, देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आता है। कार्ड तो ज्यादा नहीं आए, बाउंड्री सेट तो आप कर ही रहे। ओहो, अच्छा ये बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ऐसे नहीं थे, आप तो ऐसे ना थे, आप तो ऐसे ना थे। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। हाँ तू बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई। यहाँ पे जी आपका जो है अग्रेसिव मूड इसी के लिए हुआ है कि आपके साथ में हुआ है धोखा और हुआ है आपके साथ में दिल टूट गया आपका। यहाँ पे लवर कार्ड है और आपने कर लिया दीन दुनिया से बाउंड्री सेट के मेरा तो अब ये दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं। आपने तो सोच लिया भाई, यहाँ पे सोच लिया है आपने, बाउंड्री सेट कर ली। बस अब मेरे जीवन में कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोई आ रहा है आपके जीवन में, आ रहा है आपके इस टूटे हुए दिल पे मरहम लगाने के लिए, जो कि
बहुत ही धार्मिक है, आध्यात्मिक है, बहुत नॉलेजवान है, बहुत डीप सोचने वाला है, धीर गंभीर। ये वही व्यक्ति है, यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, पहले मैं बता दे रही हूँ। वही व्यक्ति है जिसको आपने किसी एक खास के लिए छोड़ दिया था। आप लौट के किसी पुराने प्यार के पास में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आपके सपने सज रहे हैं और आप इंजॉय करने वाले हैं अपनी इस बची हुई जिंदगी को। और गार्डन क्या है यहाँ पे, ये उल्टा आया है। एस ऑफ वांड्स का मतलब है कि एक्शन लेना। आप ही एक्शन लेने में लेट कर रहे हैं क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड है। ठीक है जी, तो भैया एक्शन लो, अपने दिल की बात कहो, गलत फहमियों को दूर करो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। एंजल क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं। एंजल क्या कह रहे हैं आपको। देखिए, मौसम है खराब, संक्रमण फैल रहा है, अपनी तबीयत का ध्यान रखें, आचार विचार के साथ में रहें, खट्टा मीठा ना खाएं और साफ सफाई का ध्यान दें, गर्म पानी पिएं, खुद भी क्षमा करें, अपने आप को भी क्षमा करें और दूसरों को भी क्षमा करें। और दिव्य उपस्थिति, भगवान का दिव्य उपस्थिति आपके ऊपर है, समझे ना। जब दिल टूट जाता है ना तो आदमी भगवान के करीब हो जाता है। तो भगवान भी देख रहा है कि भैया ये बच्चा कोशिश कर रहा है अपने आप को चेंज करने की, या इसके साथ में कुछ हो भी गया है या इसकी गलती नहीं थी, तो चलो भाई इसका अपना पुराना प्यार वापस दे देते हैं। तो विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पे, आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, हारमोनी आ रही है आपके पास में, और पेशेंस आप बनाए रखें। बिना पेशेंस के तो देखो गाड़ी नहीं चलती है। पीस भी बनाए रखें, और है यहाँ पर मर्ज करें, बातों को समझने की कोशिश करें और कंफर्ट जोन से निकलें बाहर। कुछ करें अपने लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए और अपने तरक्की के लिए और अपने मन की शांति के लिए कुछ करें। प्लीज डू समथिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आए। ठीक है, अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। क्या आ रहा है आपकी तरफ अचानक से, देखते हैं यूनिवर्स क्या सोच रही है आपके लिए, क्या हो रहा है आज। ठीक है ना, और ये रहा हमारा पाइल 3। भैया बड़ा गजब है, ये देखो जी, या तो आप खुद धोखा करते हैं या आपको सब जगह धोखा करने वाले मिलते हैं। ये बात तो पक्का है। आप वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं करते, या आपके साथ में किसी ने करके वादा पूरा नहीं किया। वादा रहा सनम, मिलते रहेंगे हम, मिलके न होना तू जुदा, वादा रहा सनम। तो देख लो जी आप क्या करने वाले हैं। अगर आप इस तरह से सिर्फ झूमते और झुमाते हैं दूसरे को, तो भैया बहुत गलत है। द हैंगमैन, समझिए आपका जीवन में आप यहाँ धरती पर आए किस लिए। सभी लोग शांति और प्यार के साथ रहने के लिए आए हैं, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है आप सबको झूठी तसल्ली देते फिरे जाओ या फिर नाटक करके उन लोगों से मांगो भैया मैं तो दुखियारा हूँ या दुखियारी हूँ, भैया मेरा तुम मुझसे प्यार करो। ये लालच छोड़ दो अगर आप किसी चक्कर में पड़े हैं तो। देख लो, मैं पहले ही कह रही हूँ, जो मैं कहती हूँ मेरे कार्ड वही कहते हैं, जो इंट्यूशन आती है वही निकलता है। धोखा धोखा, दो कार्ड धोखे के हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके साथ में किसी ने आपको बहुत तगड़ा लालच दिया था भाई, बहुत तगड़ा लालच दिया आपको, और फिर आपको किया चारों खानों चित्त। और आपको चित्त करने वाले लोग हैं एक लेडीज और एक जेंट्स।
इन्होंने तुम्हारा मिल के बैंड बजाया, ये रहा, देख लो। ये रीडिंग जरूर रेजोनेट होने वाली है पाइल 3। या तो आप खुद ऐसे हो या कोई आपके जीवन में आपके आसपास इस तरह का व्यक्ति है जिसने आपकी प्रेम कहानी को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अपने आप को संभालो, अपनी आंखें खोलो, अपने जीवन को खुद से हील करो, देखो, पहचानो। आपकी लाइफ है, आपका प्यार है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना है। घर वालों की मदद लो, आंखें खोलो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, मिल के रहो। मदद आपको मिल रही है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, और पैसे से भी आप सिक्योर हैं, समझे ना। पैसे के बारे और कमाने के बारे में भी आप इस समय सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो भैया आपकी कमर टूटी पड़ी है एकदम, और आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपको जब गुरु मिल गया, द मैजिशियन है, तो आपको डेफिनेटली करना ही है, करना ही है, करना है। क्या? क्षमा लोगों को करना, खुद को करना, क्षमा मांगनी भी है और प्रार्थना करनी है आपको कंटिन्यू। ये रहा अनबैलेंस। आपका जब से दिल टूटा है, आपका तो दिमाग ही काम नहीं करता। बैलेंस बनाइए भैया, बैलेंस बनाइए। जो गुजर गया, जो हो गया, वो तो वापस आ नहीं सकता। जैसे मैंने कह दिया, आप माफ करो। कुछ जख्म माफ करने में, भरने में टाइम तो लगता ही है भाई। धोखा तो बड़ा तगड़ा हुआ है आपके साथ में, इतना हुआ है कि आप तो हिल गए अंदर तक, माइंड बॉडी सोल से आप हिल गए। आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो। पाइल 3 वाले के साथ में तो भैया बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा हुआ है, और जबकि ये दिल से ही प्यार कर रहे थे भैया एक दूसरे को। ऐसी रीडिंग देख के तो मेरे को भी दुख हो जाता है, समझे ना। ऐसी रीडिंग देख के तो मेरे को भी दुख हो जाता है, जिसमें मैं देखती हूँ कि भैया ये ऐसी बात है। और इसी रीडिंग का दूसरा साइड क्या है इस पाइल 3 का? अगर आप खुद से किसी को धोखा दे रहे हैं, आज अगर आप खुश हैं कि भैया मैं तो दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, दूसरे को मैं खुश करूंगा या मैं दूसरे पार्टनर को खुश करूंगी, तो यही होने वाला है आपका। आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप जगह जगह अपने आप रिलेशनशिप बनाएंगे ना, फिर एक दिन आप ही चक्कर करनी बन जाएंगे। छुपा कुछ नहीं रहता, छुपा कुछ नहीं रहता। बार बार किसी से ज़्यादा बात करना, बार बार किसी के साथ में फिजिकली होना, इससे क्या होता है, आपका ओरा खराब हो जाता है। हीलिंग आपकी चालू है, ओरा खराब हो जाता है, 10 तरह की बीमारी लगती है, 10 तरह के विचार आपके दिमाग में आते हैं। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट आ रहा है, आप भगवान से माफ़ी मांगिए, और जो सच्चे प्यार को पहचानिए आप। और यहाँ पे फॉरगिवनेस, जैसे मैंने कहा था, माफ़ करो। और है दी ब्यूटी, अपने अंदर बाहर की ब्यूटी को साफ मतलब निखारो। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसा आपका आचरण है। और यहाँ है पावर। अब आप पावर में आ रहे हैं। अगर आपके पास में पावर है और आप पावर में आ रहे हैं, तो सबसे पहले भैया अपनी एनर्जी ठीक करो, अपना मूड ठीक करो। जिनके साथ में आप रहते हो उनका भी, और जो आपके साथ में रहते हैं तो भी। अगर आपको अपनी पावर दिखाने की जरूरत है, अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो दिखाओ। अपनी रिलेशनशिप दिखाने के लिए अगर आपको पावर की जरूरत है तो दिखाओ। अगर आपको किसी की मदद करने के लिए पावर की जरूरत है तो दिखाओ। अपना बैलेंस बराबर करने की जरूरत है तो दिखाओ। लेकिन किसी को दुखी करने के लिए, किसी को छलने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, किसी की रात की नींद हराम करने के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों आदमी से आप बच के रहना भाई, पाइल 2 वाले। तो बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।